गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारी थर्ड वीडियो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर। पिछली दो वीडियो में हमने रेशियो और प्रोपोर्शन को अलग अलग डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। आज हम लोग इस टॉपिक का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी यूनिटरी जो होता है इसका मतलब देखिए आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा, यूनिट से है। यूनिट यूनिट का मतलब होता है एक या सिंगल, या इसी को हम लोग वन कह सकते हैं। मतलब कई सारे मेथड। यूनिट का मतलब वन, वन का मतलब सिंगल, सिंगल का मतलब एक या सिर्फ एक चीज जो है उसको हम यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर किसी क्वांटिटी को हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हम अगर उसकी हम लोग एक सिंगल क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, किसी एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी को अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले सिंगल यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। उसके बाद भी जो भी हमें रिक्वायर्ड यूनिट है, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है या रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, उसकी हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के हिसाब से पहले समझेंगे। देखिए एक एग्जांपल है कि रामू covered 224 kilometer in 4 hours of driving. How many kilometer would he travel in 7 hours at the same speed? देखिए इसको समझिए क्वेश्चन को। रामू क्या कर रहे हैं, रामू जो है वो क्या कर रहा है, 224 किलोमीटर ट्रेवल करता है इन 4 आवर्स। कितने घंटे में, 4 आवर्स में। 224 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रेवल करता है, तो 7 घंटे में वो कितनी दूर ट्रेवल करेगा। तो 7 आवर्स में वो कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा पूछ रहा है तो इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है। तरीका ये है, सबसे पहले हम लोग यूनिटरी मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूनिट आर की, मतलब एक आर की, यूनिट आर का डिस्टेंस निकालेंगे। मतलब एक घंटे में कितनी दूरी वो चल रहा है, सबसे पहले उसके बारे में निकालेंगे। उसके बाद हम लोग 7 आवर के बारे में निकालेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लूं, सपोज आपके पास क्या है, 10 टॉफियां हैं जिनकी कीमत 20 रुपए है, और पूछ रहा है कि 15 टॉफियों की कीमत कितनी होगी। ठीक है, 10 टॉफियों की कीमत 20 रुपए मान रहा है। यहाँ पे देखिए 10 टॉफीज जो है हमारी, उसकी कीमत कितनी है, 20 रुपए मान रहा है। तो बोल रहा है 15 टॉफी की कीमत कितनी होगी, कितना होगा। तो 10 टॉफियों में भी हमें सबसे पहले यूनिट का निकालें। यूनिट मतलब एक टॉफी की कीमत कितनी होगी, तो यहां से एक टॉफी की कीमत कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 रुपए। अगर एक टॉफी की कीमत 2 रुपए आ गई तो 15 टॉफी कितनी की हो जाएंगी, 30 रुपीज की। सीधी ही बात, 30 रुपीज की हो जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल था। सेम वैसे ही इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझिए। इसमें 224 किलोमीटर के हमें जो आर दिया गया है, 4 आवर्स दिया है, तो 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगा, 224 अपॉन 4। इतना जो किलोमीटर होगा वो क्या होगा, 1 आवर में ट्रेवल करेगा। और ये जो क्वांटिटी होगी इससे कम होगी, लेस होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद अगर ये एक घंटे में इतना ट्रेवल कर रहा है तो 7 घंटे में कितना करेगा, 7 आवर्स में कितना करेगा, वो करेगा 224 अपॉन 4 इंटू 7 किलोमीटर। बात समझ आई। तो ये मोर होगी, ये क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 229। कितना आ रहा है, 392 किलोमीटर। इसका आंसर आ रहा है 392 किलोमीटर। मैंने इसको सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं देख के कर दिया हूं। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, 4 से 224 को कट करिएगा, इंटू 7 करिएगा, इतना ही आएगा। आप लोग करिएगा, टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने इसको जल्दी से कर दिया। ठीक है, तो समझ में आया। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। या एक बार और समझिए यूनिटरी मेथड क्या है। यूनिटरी मेथड ये है कि अगर किसी एक क्वांटिटी दी गई है तो उसकी हमें डिजायर्ड क्वांटिटी जो है, मतलब 7 आवर्स जो है, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें यूनिट क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। यूनिट क्वांटिटी की जो वैल्यू है उसको निकालना पड़ेगा। यूनिट का मतलब एक सिंगल, मतलब एक घंटे, जिसे यहाँ 4 घंटा दिए हो तो पहले एक घंटे का निकालेंगे, उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करा के हम लोग डिजायर्ड क्वांटिटी जो थी हमारी 7 आवर, उसकी निकालेंगे। ये बात समझ आई। अगर यहां तक समझ में आया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज 294 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखिए, आपको पूरा लिखना है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। देखिए कैसे, 7 मीटर क्लॉथ की कीमत कितनी दी गई है,
294 रुपीज, 294 रुपीज। तो 1 मीटर क्लॉथ की कीमत कितनी हो जाएगी? 294/7 हो जाएगा। 294/7, तो इसका कितना आ जाएगा? 42 रुपीज। कितना आ जाएगा? 42 रुपीज का 1 मीटर क्लॉथ मिल रहा है। तो अब अगर 1 मीटर क्लॉथ 42 रुपीज का मिल रहा है, तो 5 मीटर क्लॉथ कितने का मिलेगा? देयरफॉर 5 मीटर क्लॉथ की कीमत कितनी आ जाएगी? 42 × 5। 42 × 5 कितना आता है आंसर? ये आ जाता है 21,210 रुपीज। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जा रहा है? 210 रुपीज। आपको पूरा पूरा लिखना है। द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इक्वल टू इतना, देन द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ ये लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखना है देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इज दिस। ठीक है, इसका पूरा लिखना है, ये शॉर्ट फॉर्म में आपको नहीं करना है। सिमिलरली यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 4 डजन ऑफ बनाना इज 60 रुपीज। हाउ मेनी बनाना कैन बी परचेज फॉर 15 रुपीज। 1 डजन में कितने बनाना होते हैं? 12। कितना होता है? 12 बनाना होते हैं। तो यहां पे देखिए 4 डजन कितने रुपए का? 60 रुपीज का। तो यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 डजन का निकालेंगे। तो 1 डजन कितने का हो जाएगा? 1 डजन हो जाएगा हमारा 60/4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 15। कितना आ गया? 1 डजन की कीमत कितनी आ गई? ₹15। अब पूछ रहा है 15 रुपीज में कितने आएंगे? तो 15 रुपीज में 1 डजन, सीधे सीधे यहीं पे आ गया, या 1 का मल्टीप्लाई करा दे तो आ जाएगा। ठीक है, तो 15 रुपीज में कितना आएगा? तो देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ 1 डजन। तो 15 रुपीज की कीमत कितनी है? 15 रुपीज में कितना आ जाएगा? 1 डजन आ जाएगा। और 1 डजन में कितने बनाना होते हैं? वो होते हैं 12। तो ये इक्वल टू हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं, और इक्वल टू 12 बनाना। ठीक है, मतलब 1 डजन में 15 रुपए में 12 बनाना हमको मिल जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो यूनिटरी मेथड में पूरा पूरा यही है। सबसे पहले किसी भी क्वांटिटी की हमें सिंगल की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 4 डजन बनाना की कीमत इतनी दी हुई थी, तो सबसे पहले हमें 1 डजन का निकालना है। 1 डजन का निकालने के लिए हमें 4 से डिवाइड कर देना रहता था, उसके बाद जो भी क्वांटिटी रहती है उससे मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, और ये टॉपिक बहुत ईजी था। तो आप लोग को समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, आराम से समझ में आएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हैं उसको करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू।